हेलो वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख के समझ ही गए होंगे आज हमारे सेट का रंग ढंग और ये जो रौनक यहाँ पर है वो है वैलेंटाइंस डे स्पेशल पर। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं प्यार की परिभाषा की, और वो भी जेन ज़ी के संदर्भ में। यानी जो हमारे युवा हैं इस वक्त के, अब हम उन्हें जेन ज़ी में ईयर वाइज नहीं बांटते, इन जनरल कह देते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो इन दिनों प्यार को कैसे देखते हैं, समझते हैं, करते हैं और क्या नई परिभाषा है उनके लिए प्यार की। राइट, तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। प्यार भरा दिन है तो प्यार भरी बातचीत होगी और समझने की कोशिश होगी वक्त के साथ कैसे प्यार के मायने भी अब बदल रहे हैं। तो ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में गर्ल इफेक्ट की कम्युनिकेशन हेड अनुमेगा भटनागर और साइकोलॉजिस्ट, साइबर साइकोलॉजिस्ट इंडीड, निराली भाटिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब हम ये शो सोच रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठ के हमारे ऑफिस के जो जेन ज़ी हैं उनसे बातचीत कर रहा था कि भाई ये आपके लिए क्या मायने हैं इस चीज़ के। मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया कि क्या समझा क्या समझ में नहीं आया, और एट लास्ट कंफ्यूज होकर स्टूडियो में आया हूँ। अब मैं अपने कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो निराली जी, एक रेडियो कोई शो आता है, मुझे नहीं पता कौन सा स्टेशन है क्या है, लेकिन वो रवि किशन साहब की एक कोई डुप्लीकेट आवाज़ निकालता है और उसका नाम होता है व्हाट इज़ लव, और रोज़ वो एक नई नई डेफिनेशन देते हैं। तो इट्स अ फनी शो। लेकिन मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। आप दोनों को छोटे छोटे एक एक मिनट के जवाब देने और अपनी डेफिनेशन बतानी है। तो निराली, व्हाट इज़ लव अकॉर्डिंग टू यू? I think love is companionship. आपने तो बहुत ही छोटा जवाब दे दिया, बिल्कुल 3 सेकंड में खत्म कर दिया उसको। थोड़ा इलॉबरेट तो कीजिए। एक दूसरे का साथ देना एंड एक दूसरे की कमियां और खूबियां दोनों में साथ देना, सुख में भी और दुख में भी। So love is long term and it's companionship. ओके, चलिए, कंपेनियनशिप इज लव। Yes. एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना हर तरह के समय में। अनुमेगा, आपके मुताबिक क्या है प्रेम? जी विपिन जी, मैं आपके सवाल को ना थोड़ा घुमा के पूछूंगी। सिर्फ लव नहीं, व्हाट इज ट्रू लव, सच्चा प्यार क्या है यार, मतलब अगर ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोगों को बहुत चीजों से, बहुत लोगों से प्यार होता है, पर सच्चा प्यार क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सच्चा प्यार तो वही है जहां पर आप खुल के, सहजता से, ईज से आपस में बात कर सकें दो लोग। दैट इज ट्रू लव, यही सच्चा प्यार है। बहुत बढ़िया जवाब आपका भी। आपने 10 सेकंड में जवाब दिया। कोई भी मेरी लिमिट तक नहीं पहुंच पाया 1 मिनट की प्यार को डिफाइन करने के लिए। तो सच्चा प्यार है जहां पर आप खुल के बात कर सकें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आगे ये है निराली, के बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता होगा कि सच्चा प्यार है, इस पर जैसा अनुमेगा बता रही है, जहां वो खुल के बात कर सकें एक दूसरे को। लेकिन वो बात कितने दिनों तक खुलकर होती है, कितने दिनों तक वो प्यार सच्चा रहता है और फिर वो उसमें मायने नहीं बदल जाते? ये जेन ज़ी में, जेन ज़ी कह लीजिए, मैं जेन ज़ी को उसके लिए वो नहीं करूंगा, उसमें भी हर तरह के लोग हैं और उनकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन आज के वक्त में जो कॉमन हम देखते हैं, लॉन्जिटिविटी जो है वो कम हो गई है, बहुत जल्दी जैसे ब्रेकअप्स एंड हार्ट ब्रेक्स आते हैं। तो अगर हम इस परिभाषा पे जाएं कि आप सच्चे प्यार की तरफ बढ़ें और उसको समझें कि एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन वो समझना जानना एक इल्यूजन जैसा है, बहुत जल्दी ये सारी चीजें हवा हो जाती हैं, ऐसा क्यों? विपिन जी, हवा नहीं होती है। सी, प्यार भी वक्त के साथ बदलता है, वक्त के साथ, उम्र के साथ, लाइफ की प्रायोरिटीज के साथ उसका भी डेफिनेशन बदलना चाहिए। सो जब डेफिनेशन बदलता है तो एक्सपेक्टेशंस बदलते हैं, एफर्ट्स बदलते हैं। लेकिन अगर हम एक ही एंगल पे अटक जाएं कि मेरे लिए सच्चा प्यार मतलब, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ मुझे तोहफे मिलना या अच्छी बातें करना यही है, तो देन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है। इट ऑल्सो हैज टू इवॉल्व। तो जैसे जैसे आप साथ रहते हो, मेच्योर होते हो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, आपका लाइफ का पड़ाव अलग है, उस हिसाब से अगर आप बदलोगे तो आपको वो नहीं लगेगा कि ये फेड आउट हो गया है। एक ही चीज बहुत ज्यादा समय तक कोई भी जनरेशन में नहीं कर सकते थे। बस अब ये हो गया है कि दिस जनरेशन इज मच मोर वोकल। ये अपने तक ही नहीं रखते हैं एंड सैक्रिफाइस की डेफिनेशन यहाँ अलग हो गई है। सैक्रिफाइस के पहले सेल्फ अवेयरनेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है, जबकि ओल्ड स्कूल में, आई मीन मैं खुद जेन एक्स हूँ, तो
हमें लव की परिभाषा में सैक्रिफाइस ये वर्ड इंक्लूड करके दिया जाता था। अगर हम देखें तो हमारे लिए लव वाज डिफाइंड बाय बॉलीवुड ऑनेस्टली। एंड अगर आप देख लो उस समय की बॉलीवुड मूवीज, यू नो, लाइक 70s 80s 90s, इट वाज ऑल अबाउट वन पर्सन सैक्रिफाइसिंग अ लिटिल मोर। इक्वालिटी वाला बहुत कम होता था। तो अब वो परिभाषा बदल रही है। सो इट इज नॉट दैट वी आर लूजिंग आउट ऑन ट्रू लव, लेकिन अगर एनी वन ऑफ द पार्टनर्स गेट स्टक एट वन पॉइंट, तब जाके ऐसा लगता है कि आई एम मिसिंग आउट। आई थिंक दोनों अगर कम्युनिकेशन की रखे, रिस्पेक्ट, दोस्ती, कम्युनिकेशन, ये तीन की एलिमेंट्स अगर कांस्टेंट लेके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया है पीछे। ठीक है, इस सवाल को मैं दोबारा पूछता हूँ मेगा से। तो मैं आपकी कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, इनफैक्ट मतलब गर्ल इफेक्ट की, और उसमें कुछ यही बात चल रही थी कि कब हार्ट ब्रेक हो गया, कितना लंबा चला, कैसा चला। पुराने समय की बात को कह रहे थे कि पहले ऐसा होता था कि एक ही पार्टनर को जिसको चुनते थे, फिर सोचते थे उसी से शादी करेंगे, फिर कर भी लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी मतलब ये सिचुएशन, इनफैक्ट वो टर्म भी है सिचुएशनशिप का, तो प्यार के डेफिनेशंस भी बहुत सारे हो गए इन दिनों, वो भी हम करेंगे। तो ये क्या बोले हम, किस चीज़ का प्रभाव है ये? क्या वक्त के साथ जैसे चीज़ें बदलती हैं तो प्यार के मायने भी बदल रहे हैं? हमारी इकोनॉमी, मतलब अब जैसे जैसे इकोनॉमी में ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ रही है तो उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। क्या माने उसको, क्यों बदल रहा है? वो एक्स फैक्टर क्या है? राइट विपिन, बिल्कुल सही बात क्या, और निराली जी ने भी ये बात उठाई कि टाइम्स बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। जो हमारे पहले के समीकरण थे वो वैसे नहीं है। अब इस टाइम पे सच्चा प्यार दोनों तरफ से, चाहे बी इट द बॉय बी इट द गर्ल, दो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही इसकी डेफिनेशन बहुत बदल रही है। इसीलिए हमारा जो पॉडकास्ट है बोल भाई, जो हमारे छाजा इंस्टाग्राम हैंडल पर है, जिसका पूरा कैंपेन का थीम है सच्चा प्यार क्या है यार। तो जो लड़कियां समझती हैं प्यार, क्या वही लड़के समझते हैं? क्या इस टाइम के मॉडर्न जमाने में लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सच्चे प्यार को लेके? क्या लड़कों को समझ में आता है कि अब जो वक्त बदल रहा है, लड़कियों की सोच बदल रही है, एंड एज यू सेड कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है। क्या लड़के अब नई लड़कियां जैसे हमारी इस मॉडर्न टाइम की लड़कियों के साथ उसी स्पीड पे चलने को तैयार हैं? क्या उनके विचार उतने खुले हैं? लड़कों पे भी बहुत प्रेशर है चीजों का। उन्होंने पुरानी सोच, पुराने सिस्टम्स, पुराने रोल्स देखे हैं अपने फैमिलीज में, बाहर बॉलीवुड में, दिस इज हाउ बॉयज शुड बिहेव। बट मॉडर्न टाइम्स में क्या ये चल सकता है? क्या लड़कियां इसको एक्सेप्ट करती हैं? लड़कियों की अपेक्षाएं बदल गई हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके अपने डिजायर्स हैं, उनके अपने करियर नीड्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं। इन सबको साथ लेते हुए लड़का और लड़की क्या आपस में खुले विचारों से, फ्री एंड ओपन कॉन्वर्सेशन, क्या ये कर सकते हैं? अगर ये करने की कैपेसिटी दोनों में है, इस रिश्ते को संभालने की कैपेसिटी है, तभी ही ये रिश्ता तालमेल के साथ आगे बढ़ता है। नहीं तो जैसे हम निराली जी कह रही हैं, इंस्टेंट, आजकल सब कुछ इंस्टेंट है। हमारे सोशल मीडिया पे हमने पिक्चर डाली, क्या फटाफट लाइक्स शेयर्स कितने आए? हमारी लाइफ उसी पे ही डिपेंड करती है कि अच्छा ये लाइक्स एंड शेयर्स इतने थे। हमने अगर पर सामने जो इंसान बैठा है, क्या उसको आप समझते हो? उसकी लाइक डिसलाइक्स को आप समझते हो? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा जो एफर्ट है गर्ल इफेक्ट के काम के साथ यही है कि क्या हम अपना दोनों का, लड़कियों के जो विचार हैं उनको आगे रख सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो आगे से आगे बढ़कर अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करें। और बॉयज जो उनके पार्टनर्स हैं, मेन पार्टनर्स हैं, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो मैं और क्या करना चाहिए, क्या अलग करना चाहिए? ठीक है, ये भी एक पहलू है निराली, क्योंकि आप एक साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन दिनों तो जैसा आपने कहा कि पहले एक समय में वाकई में बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना तो वक्त नहीं है यहाँ पे कि प्यार की परिभाषा क्या है, कहाँ से आपको पता चलता है कि कोई चीज़ प्यार है, कोई चीज़ लव है। तो एक तो सबकी इंसान की अपनी अनुभूति है, वो बहुत अलग होगी। एक माँ बेटे में भी प्यार है, एक पिता पुत्र में भी प्यार है, हम फैमिली में भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम इस टिपिकल प्यार की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स, लड़का लड़की, यहाँ पर एक है जो बॉलीवुड ने थीम बना दी थी, जो रोमांटिक नॉवेल्स लोग पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं, अब उसकी जगह आपका सोशल मीडिया है।
लेकिन सोशल मीडिया जितना बड़ा डिल्यूजन है या जितनी कंफ्यूजिंग प्लेस है, शायद उससे बड़ी कंफ्यूजिंग प्लेस अभी ह्यूमन मैनकाइंड में नहीं आई होगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है उसमें। अच्छा बुरा चुनना, जज करना, कोई फिल्टर नहीं। अब हम देख ही रहे हैं अभी इन दिनों क्या हो रहा है, सब कुछ, बहुत सारी चर्चाएं चल ही रही हैं। तो क्या नई जनरेशन वहाँ से एग्जाम्पल्स उठाती है या वहाँ से अभी जेनजी वहाँ से इम्पैक्ट होती है और फिर जैसा वहाँ का वातावरण है वैसे ही उनके जीवन में भी घटने लगता है? मतलब सब कुछ एकदम खिचड़ी पक जाती है। ये मैं सिर्फ बाहर से बैठ के एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरा कोई कमेंट नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया जेनजी के लिए बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। एंड वो ऐसी जगह है जहाँ पे अनफिल्टर्ड एंड कंटिन्यूस ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जेनजी ने इसमें भी एक यूनिक तरीका निकाला है, इसीलिए हम ये अलग अलग टर्म्स देख रहे हैं। ये टर्म्स हमें ये बताते हैं कि दे आर ट्राइंग टू सेग्रीगेट जो अलग अलग वो महसूस करते हैं, लाइक ब्रेड क्रम्बिंग बोल दिया, घोस्टिंग बोल दिया, सिचुएशनशिप बोल दिया, या कुछ और नाम दे दिए। दीज आर ऑल नथिंग बट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो कि बदलते समय के साथ सोसाइटी की सोच में भी बदलाव आ रहा है। एंड आई थिंक इन अ वे ये अच्छा है, क्योंकि ये लोग इस तरह से अपने लिए उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे पहले ये सब इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते थे, एक ही तरह का प्यार रोमांटिक प्यार समझा जाता था। लेकिन अब विथ टाइम, विथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, विथ लॉट ऑफ लिबरेशन, हमारी सोच भी बदल रही है। वी आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट वेरी वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रोमांटिक लव ऑल्सो, एंड काफी हद तक प्रैक्टिकल भी है। तो यस, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया से इन्फ्लुएंस होके अपने आइडियोलॉजीज बनाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वहां से कुछ उठा के उसे रियल लाइफ से भी मैच करके, प्रैक्टिकल टिप्स लेके, पहले की जनरेशन का अनुभव लेके, उनकी एक्सपीरियंसेस लेके अगर एक आप अपना अप्रोच बनाओ, देन यू आर मोर सेफ एंड देन इट इज मच मोर रीजनेबल कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रियलिस्टिक रख रहे हो। और एक बात जेनजी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है कि दे अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज सेल्फ लव, prioritizing their mental health and not at cost of relationship। तो ये उनसे भी सीखने वाली बात है, और ये भी अवेयरनेस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आई है। वी कैन नॉट डिस्कार्ड के सोशल मीडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अगर सिंपल प्रिंसिपल रखे, टेक द बेस्ट, लीव द रेस्ट, देन आई थिंक फिल्टर आउट करके अच्छे से वी कैन क्यूरेट। ये निराली ने एक बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे कई बार इसमें ना कंट्राडिक्शन भी महसूस होता है। उसका बैलेंस आउट कैसे होगा? सेल्फ लव की आपने बात की, कई बार ये जो सेल्फ लव है, क्या ये दो लोगों की रिलेशनशिप के बीच में आके खड़ा हो जाता है? फिर देखिए, वो तो सिंस यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट निराली, मैं अभी हालांकि अनुमेगा से सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि सेल्फ लव इज अ गुड थिंग, लेकिन क्या लोग सच में उस सेल्फ लव को समझते हैं? क्या सच में, मैं कई बार ऐसा महसूस करता हूं चारों तरफ कि उस सेल्फ लव के चक्कर में व्यक्ति थोड़ा आत्म केंद्रित हो जाता है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और उस चक्कर में जिसे आप वो दो लोगों के बीच वाला लव कहते हैं, वो फिर डोलड्रम में चला जाता है। जी विपिन, सेल्फ लव जैसे आप कह रहे हैं कि इसकी भी लिमिट और बाउंड्रीज अलग अलग हैं। अगर एक लड़की अपने लिए कहती कि हाँ, मुझे शायद अपना मेंटल हेल्थ, मेरा करियर, मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, मैं प्रायोरिटाइज कर रही हूँ उसको, तो शायद किसी को लगेगा नहीं, ये तो अलग बिहेव कर रही है। पर ऐसा नहीं है। अगर वो चाहती है कि उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी शांति, उसका पीस इंपॉर्टेंट है, तो वह है इंपॉर्टेंट उस चीज पे। अगेन, ये जो सेल्फ लव की परिभाषा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बहुत बदल जाती है। सो एक फैमिली में सेल्फ लव बहुत डिफरेंस होगा, एक रिलेशनशिप का सेल्फ लव विच इज जो आपसे रिलेशनशिप से भी बड़ा हो जाए, ऐसा तो कहीं होता नहीं है, बट अगर बड़ा हो जाता है तो शायद कुछ दिक्कतें हैं जो वो सामने आती हैं उसमें। और सेल्फ लव और मेंटल हेल्थ ये बहुत लिंक्ड हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको अपने आप से जोड़ के रखती हैं, जिससे करने से आपको अपनी खुशी मिलती है, प्लस आप एज अ पर्सन बेटर पर्सन बनते हो। जब अपने आप में आप खुश हो, तब दूसरे इंसान के लिए भी ज्यादा खुशी ऑफर कर पाते हो। तो वैसे ही गर्ल इफेक्ट पे हमारा गर्ल्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चैटबॉट है, बोल बहन। उसमें अपनी खुशी, मेंटल हेल्थ, गुड हेल्थ, इनको प्रायोरिटाइज करने के लिए काफी सिंपल कंटेंट बनाया गया है। अगर लोग ये सैंपल करें, नहीं, काफी लड़कियां, 23 मिलियन से ज्यादा लड़कियां इस टाइम पे युवतियां यूज कर रहे हैं इंडिया में इस कंटेंट को। अगर यूज करें, काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा है सेल्फ लव। और जैसे निराली जी कह रही हैं, सोशल मीडिया से काफी चीजें आई भी हैं और गई भी हैं।
सो ये हमारे ऊपर, हम क्या रखना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू चूज एंड डिस्कार्ड द अदर्स. सो आई थिंक बेस्ट इन द रेस्ट, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में. ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा मामला. अब सेल्फ लव पे बात आई तो सेल्फ लव के लिए कह रहे हैं कि जब आप सेल्फ लव करेंगे ताकि आप जो सामने वाला पार्टनर है उसके लिए बेहतर कर पाएं, लेकिन पता चला इस सेल्फ लव के चक्कर में वो पार्टनर ही तब तक कहीं और चला गया या दूर चला गया या वो अपने सेल्फ लव में चला गया, तो फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई. तो इतना आसान शायद है नहीं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक लेके थोड़ा इसको और समझेंगे कि प्यार है क्या, और फिर प्यार की एक अलग ही परिभाषा. क्या इन्हीं चीज़ों को आप प्यार कहते हैं जो हम रूटीन में देखते हैं, इससे अलग भी कोई और चीज़ हो सकती है? छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी. वेलकम बैक. कंज्यूमर अड्डा में आज हम कर रहे हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल, और यहाँ पर हम जेनजी प्यार की नई परिभाषा जो है उस पर बात हो रही है. तो निराली, एक बात बताइए, क्योंकि अब सब कुछ बहुत क्विक है, सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है. लव भी मतलब अर्ली शुरुआत होती है, फिर बहुत जल्दी वो जिसे पीक कहते हैं वो, फिर यही कारण है कि बहुत जल्दी पीक आउट हो जाता है. तो क्या ये भी एक रीज़न है क्योंकि अब हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है, तो वो फिर रिश्ते भी वैसे ही हो गए कि जल्दी से पीक आउट एंड ख़त्म, उसमें सब कुछ आपको महसूस हो गया, तो आपके लिए कुछ नयापन नहीं बचता है. मैच्योरिटी पता नहीं कितनी आती है जब तक आप इन चीज़ों में जाते हैं, तो फिर वो चीज़ एकदम क्विक ब्रेक इसमें ही उलझ के रह जाती है. ये बिल्कुल ही सही है कि ऑनलाइन दुनिया में जाने के बाद एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के वर्ल्ड में हम पहुंच जाते हैं. तो ये हमारे रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है. रिलेशनशिप में भी हम देखेंगे कि विद जेन-ज़ी द ट्रेंड इज कि उन्हें सारे स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप अभी महसूस करने हैं. बट इसके पीछे ना एक अंडरस्टैंडिंग है कि दे आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जो बहुत अनसर्टन है. अब कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं. कहीं वॉर चल रहे हैं, कहीं पानी की कमी है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कहीं दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो वी अंडरस्टैंड कि जब दुनिया इतनी अनसर्टन हो जाती है, वो फारसाइट नहीं रहती है, वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं हो पाता है कि मे बी 10 years डाउन द लाइन वी विल एक्सपीरियंस दिस. हमें अभी करना है, बिकॉज एटीट्यूड ये हो जाता है कि कल किसने देखा. सो दैट इज द रीजन सब कुछ उन्हें आज करना है. दूसरा, ये जो सोशल मीडिया फोमो क्रिएट करता है उसमें. अब सोशल मीडिया पे तो कोई ऐसा नहीं है कि 40s वाले सिर्फ 40s का ही रोमांस के वीडियोस देख रहे हैं या 20s वाले 20s का ही देख रहे हैं. तो जो 40s वाले हैं उन्हें 20 वाला रोमांस अट्रैक्ट कर रहा है, जो 20s वाले हैं उन्हें वो सब कुछ करना है जो 40s में 50s में भी हो रहा है, लेकिन अब. सो इट्स वेरी ट्रू दैट वो इम्पैक्ट कर रहा है. एंड उसी चक्कर में बोर्डम बहुत जल्दी हिट हो रहा है. बिकॉज अगर आप समय के पहले ही सब कुछ अनुभव कर लो तो आगे चल के क्या करोगे. यानी जब इनकी डेटिंग शुरू होती है तो इट इज नॉन स्टॉप 12 घंटे भी बात हो रही है. अब जो बात आप 12 दिन तक कर सको वो आप एक ही दिन में 12 घंटे में खत्म कर लो, तो आप उससे अगले 11 दिन क्या बात करोगे. सो ये हर पहलू में हो रहा है. दैट्स वेयर वेब सीरीज जैसा मामला हो गया, बिंज वॉचिंग की तरह बिंज लव हो गया है, और फिर उसकी लाइफ थोड़ी खट गई है. तो अनुमेगा, क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द राइट थिंग जहां पर रिलेशनशिप उसके ट्रू सेंस में जाए? मतलब ठीक है, समय बदला है तो चीज़ें बदलेंगी, आप समय के उस प्रभाव को तो शायद नहीं रोक सकते, वैसी नहीं हो सकती जैसे आज से 20 साल पहले थी, आज से 30 साल पहले, तुलना बेमानी होगी, लेकिन उसमें जो एसेंस है वो मिस ना हो. जी विपिन. सो इसमें विपिन सबसे बड़ा रोल है कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन गैप है तो आपकी बात कितनी ही समझदारी वाली हो, बट अगर वो सामने वाले के साथ आपकी बातचीत का चैनल ही नहीं है, अगर आप बियॉन्ड सोशल मीडिया बात ही नहीं कर सकते, बियॉन्ड लाइक्स शेयर्स एंड कमेंट्स के आगे सामने इन पर्सन जो बैठे हुए हैं साथ में उनसे बात नहीं कर सकते, तो इट विल बी ऑफ नो हेल्प. एंड द ओनली वे इज पॉसिबल जब आप खुल के दोनों पक्ष अपनी बात रख सकें, दोनों एक दूसरे से ओपन चैनल से बात कर सकें, वो ही एक तरीका है. और ओपन चैनल में बात करने में ये है कि दोनों के लिए पेशेंस हो, दोनों में ही अच्छे से दोनों में एक दूसरे की बात समझने की कैपेसिटी हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
और ये किसी एक पे नहीं, जैसे आपने कहा पुराने वाला वक्त तो है नहीं 20 साल पुराना, कि जैसे जिसने जो कहा वो मान गए, सबके विचार खुले हैं, सबको पूरा एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का, कई बार ओवरडोज है इन्फॉर्मेशन की, पर वो ये पल भर का प्यार पल भर का ब्रेकअप, आजकल वो इंस्टेंट वाला जो है ना, जस्ट लाइक इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट डिलीवरी, एवरीथिंग, सो इंस्टेंट लव, उसके मायने रियल लाइफ में थोड़े ज्यादा गहरे होने चाहिए। वो मैच्योरिटी सिर्फ ओपन कम्युनिकेशन से ही आ पाएगी, और दोनों की समझदारी इतनी हो कि आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। इसके बियॉन्ड इफ अगर ये अचीव हो जाता है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस ब्लिसफुल लाइफ अहेड। ठीक है। सो देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि ये इतना गहरा सब्जेक्ट या इतनी इसमें इतने सारे वर्टिकल्स हो सकते हैं जिस पे आप बात करें तो घंटों बात हो जाए। प्यार को समझना तो शायद सदियां बीत जाए तो कम है, और जितनी बात करें कम है। लेकिन हाँ, आज के वातावरण को, आज की चीज़ों को, आज के वक्त को देख के बात करें तो सही बात है जो हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट की। कहीं ना कहीं जो ये आधुनिक दुनिया है या ये गैजेट्स की दुनिया है, फ़ोन की दुनिया है, उसमें वो कम्युनिकेशन मिस हो रहा है, और वो हर रिलेशनशिप में मिस हो रहा है। हम तो इतने सारे शोज करते ही रहते हैं जहाँ पर यही बात है कि फ़ोन के कारण या ये सारे ऐप्स के कारण कई बार आपस में कम्युनिकेट नहीं होता, सामने बैठ के भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही है, कम्युनिकेशन इज़ द की। जितना बेहतर, जितना अच्छा, जितना दिल से कम्युनिकेशन, उतना शायद प्यार बेहतर या समझ बेहतर या एहसास बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और सभी को शुभकामनाएं एक बार फिर से। वैलेंटाइंस डे की खुश रहिए, प्रेम से रहिए और एक बेहतर लाइफ लेकर आगे बढ़िए। थैंक यू, नमस्कार।